हेलो हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, हाउ इज़ एवरीवन डूइंग। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है ना। यूजुअली मैंने कभी मतलब मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट या फिर किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे क्रिप करना, कंप्लेन करना, आई हैव नेवर मेड वीडियोज़ लाइक दैट। मतलब मेरा जो कभी ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है मैं अपने व्लॉग्स में बता देता हूँ उस चीज़ के बारे में। बट ये एक्सपीरियंस ऐसा था कि नीरज हैड टू शेयर दिस, तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं और वही बताएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ऑल्दो मेरे सामने हुआ है जितना भी ये सब कुछ हुआ है, बट ही विल बी द राइट पर्सन बिकॉज उसके साथ हुआ है ये, तो व्हाट ही वाज फीलिंग। सो ही विल कंटिन्यू विद दिस वीडियो एंड ही विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। So let's start with this question, why bike in the first place? तो मुझे बचपन से बाइक बहुत पसंद है. I was obsessed with bike, Pulsar, Apache, like every other guy of my age who have seen Pulsars and all, KTMs वगैरह. तो I'm obsessed with bike, but then with time, the way I used to ride when I got bike when I was I guess 14, 15. My own bike by the way, my own bike at that point of time. But then seen ये हुआ कि that I've lost a lot of friends of mine in bike accidents, and on top of that, because I'm the only son, my family is always like any other parents is like, बेटा गाड़ी में चला जा, गाड़ी में घूम ले, बाइक इज़ नॉट सेफ. एंड मुझे बाइक कभी प्रैक्टिकल लगती भी नहीं है. मतलब तुम उनको गर्मी में चला नहीं सकते, सर्दियों में चला सकते नहीं हो, और बारिश में तो स्ट्रगल ही अलग है. तो बचा कौन सा मौसम मुझे पता नहीं. एंड टू कीप द बाइक इज़ लाइक लॉट ऑफ, आई नेवर लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइक. तो मुझे बाइक पसंद नहीं थी. बट वन डे आई मेट विकास, एंड वो पहले इंडिया घूम चुका है काफ़ी, कार पे घूम चुका है, आई गेस स्कूटी पे भी थोड़ा कवर किया उसने. एंड देन वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि बाइक पे हाउ इट फील्स वगैरह वगैरह. बट आई वाज स्टिल नॉट कन्विंस्ड. लाइक ठीक है, तू बोल दे, मैं सुन लूँगा, बट दैट्स नथिंग मोर देन दैट. तो उसके बाद उसने कन्विंस कर लिया मुझे एक ट्रिप के लिए. गणपति फूले हम गए थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं बाइक पे निकला हूँ कहीं पे इतना दूर. पहले स्कूल में निकला था, शायद 50-60 किलोमीटर गया था, वो भी बहुत बड़ा लगता था. तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा, शायद 350 कुछ था, और रास्ता भूल गए थे तो 400 हो गया था ये. तो और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और मतलब बहुत अलग था. ये इंग्लिश वाला सफ़र था ये. और मैं पूरे टाइम उसे सुना ही रहा हूँ, भाई हम क्यों कर रहे हैं और ये क्या है, मतलब हम कार में आ जाते हैं, हम लोग बाइक पे क्यों कर रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह. डे वन वॉज पेनफुल, बट डे 2 पे व्हेन वी वर अबाउट टू स्टार्ट, तो देयर समथिंग अबाउट बाइक, राइडिंग अ बाइक, इट्स सो एंगेजिंग. मतलब वो तुम्हें इतना ज़्यादा एंगेज रखती है, एंड इट्स वेरी डिमांडिंग. इट डिमांड्स रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द रोड, टुवर्ड्स द बाइक. Vikas told me this one thing that भाई तो बाइक के कार के बारे में बोला, कार लेके आ जाते, बट दैट्स द पॉइंट ऑफ बाइक. द कार कीप्स यू सो कंफर्टेबल दैट आर माइनर डिस्कम्फर्ट, लाइक टायर पंचर होना या फिर एसी का काम नहीं करना, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई, सच में दिमाग ख़राब हो जाता है. बट देन बाइक कीप्स यू सो अनकम्फर्टेबल कंसिस्टेंटली कि रुक के हेलमेट उतारना भी लगता है कि भाई मज़ा आ गया है. मतलब दिस इज़ समथिंग, एंड देयर इज समथिंग अबाउट दिस एंटायर एक्सपीरियंस दैट इम्पैक्ट्स मी साइकोलॉजिकली एंड मेंटली. ये ट्रिप हुआ बहुत प्यारा. मतलब वो ना, मेरे लिए वो ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप की ट्रिप थी वो. जब वो ऋतिक रोशन पानी से बाहर आता है, तो वैसा कुछ था ये. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड डे सनसेट देख रहे थे हम लोग, एंड तब मैंने डिसाइड किया मैं बाइक ले रहा हूँ. एंड दैट इज़ व्हेन वी कम टू अ पॉइंट डिस्कशन, व्हाई हिमालयन. सो स्टार्टिंग में आई वॉज थिंकिंग कि मैं चीज़ें ले लेता हूँ, बाद में सोचता हूँ कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, ये खरीदूँगा तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा. सो आई वॉज जस्ट रिकन्सिडरिंग माई थॉट. मैं सोच रहा था कि मुझे सच में बाइक चाहिए है, या फिर मैं सिर्फ मुझे बाइक चलानी है कि रखनी है. आई वॉज स्टिल प्रोसेसिंग दैट. सो द सेंसिबल थिंग टू डू इज़ लाइक नॉट इन्वेस्ट सो मच. मतलब एक महंगी बाइक ना लेके एक अच्छी बजट बाइक, बजट ADV लेने की सोच रहा था मैं. तो RTX वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बेस्ट ऑनलाइन बाइक. सारे रिव्यूज़ उसके अच्छे थे, ये था वो था. तो मैंने RTX राइट अवे बुक कर दी. 1 महीना वेट किया. 1 महीने बाद फॉलोअप्स करने की कोशिश की, बट कोई अपडेट नहीं था. शोरूम गया, उन्होंने बोला 6 महीने के बाद आई गाड़ी. तो मैं बोला भाई 6 महीने तो नहीं रुक सकता मैं. तो देन हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए गए. V-Storm ऑब्वियसली वॉज वन ऑफ द बाइक आई लाइक्ड, बट उसका सस्पेंशन का इशू है. सोचा फिर KTM माल ट्राई, KTM तो KTM की टेस्ट ड्राइव लिया, बट समथिंग इन दैट बाइक वॉज नॉट अपीलिंग टू मी. तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स.
रॉयल एनफील्ड मुझे कभी पसंद नहीं थी बिकॉज ऑफ मेरे बाकी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस जो मैं सुने थे, सर्विस सेंटर एंड ऑल थोड़े अच्छे नहीं हैं वगैरह वगैरह, पार्ट्स महंगे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आई वॉज अवॉइडिंग इट एंड गया शोरूम पे, मैंने एक टेस्ट ड्राइव ने बाइक दी, बट दैट्स समथिंग अबाउट दैट बाइक, मैं मतलब मुझे सच में मज़ा आया, ऐसा लगा दैट दिस बाइक इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट रॉयल एनफील्ड, दिस इज़ नॉट व्हाट दे यूजुअली डू, दिस इज़ समथिंग एल्स एंड आई शुड गेट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने 11 मार्च को गाड़ी बुक कर दी, 11 मार्च को बुक करने के बाद ऐप पे बुक किया, टेंटेटिव डिलीवरी डेट वॉज 10th of April, बट मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं ऐप खोल के बाबा चेक करता रहता था कि भाई अब कहाँ पहुँची है, अब कहाँ पहुँची, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ट्रांजिट में है कि नहीं, डीलरशिप के पास कब आएगी। तो एक दिन मैंने चेक किया, वहाँ पे डिलीवरी डेट चेंज होके 10 अप्रैल से 23 मार्च हो गई। तो मैंने कॉल किया उनके नंबर पे ऐप से कि यहाँ पे डेट चेंज हो गई, क्या बाइक पहले डिलीवर हो रही है? मैंने लाइक यस सर, आपकी बाइक आ चुकी है डीलरशिप के पास, उन्होंने इनवॉइस ये कर लिया है, तो यू विल गेट इट बाय 23, बट 23 आगे चला गया, कोई अपडेट नहीं था। डीलरशिप हैज़ नो क्लू, उनको पता ही नहीं कि उनके पास गाड़ी आ चुकी है और उनके पास खड़ी है, उनको ये भी पता नहीं था गाड़ी उनके पास ही खड़ी है। ये होने के बाद मेरे को एक नेक्स्ट डेट दी कि 25 को मिल जाएगी आपकी बाइक, पक्का मिल जाएगी। 24 तक कोई रिस्पांस नहीं था, तो उन्होंने बोला कि 24 5th को नहीं मिलेगी तो एटलीस्ट उस वीकेंड तक तो आपको बाइक पक्का मिल जाएगी। बट एट द सेम टाइम डीलरशिप हैड नो क्लू, मे बी उन्हें पता ही नहीं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, कि मे बी दे आर मोर यूज टू इट कि कस्टमर शोरूम आ रहा है और वो गाड़ी देख के बुक कर रहा है, and that is how they sell. I don't know what is the challenge, what was the challenge in that, but बहुत बड़ा miscommunication था, they were not aware of things. तो around month end के आसपास मैंने अपने documents, after knowing that बाइक उनके पास आ गई है but टाइम लगेगा, तो मैंने अपने documentation सब ख़त्म किया, लोन वगैरह किया। So parallel to this very difficult experience, जो उनका फाइनेंस का बंदा था, रवि आई गेस, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्टली, भाई ने मेरे नॉमिनी में पापा का नाम लिखा है और पापा की एज लिखे 21, मेरे एड्रेस गलत लिखा हुआ है। और जब उसको मैं फ़ोन करके बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स की कि ये डिटेल्स गलत है, तो वो बोल रहा है सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मत छोड़ दो, जाने दो इसको। तो अगेन अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो भाई तूने डॉक्यूमेंट्स मांगे क्यों मुझसे? तो वो नॉमिनी की एज तो 1 साल का लिख देता उसको, मतलब क्या पॉइंट है मतलब इसका, मतलब कुछ। सो अराउंड 1st of April मैंने अपने इंश्योरेंस वगैरह लिया। इंश्योरेंस से मुझे याद आया उनका अप सेलिंग एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद धोने ऑटोमोबाइल्स इन अरबड़ा। पहले हेलमेट ले लो, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो उन्होंने मुझे एक मराठी में एक PDF दिया और उसमें लिखा है ये पुलिस के रूल्स है, आपको पढ़ लो, इसमें आपको लिखा है कि आपको 2 हेलमेट खरीदने ही पड़ेंगे। तो मैंने उसको दिखाया कि भाई गूगल पे दैट खरीदना मैंडेटरी नहीं है, आपको देना मैंडेटरी है। बट लकीली मुझे थोड़ी मराठी समझ आती थी और मैंने वो PDF को सेफर साइड पे कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम ChatGPT। उसमें हेलमेट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था कि हेलमेट 2 लेने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एंड देन द गाय रियलाइज कि इस बंदे को तो नहीं बेच सकता मैं, तो वो चला गया वहाँ से। देन इंश्योरेंस वॉज अनदर टास्क, इज लाइक दे वर कोटिंग मी 31,000 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस, और मेरे को सारे एड ऑन्स ऐड करके आई वॉज गेटिंग इट फॉर 20,000 रुपीज़, तो 11,000 रुपये एक्स्ट्रा था। तो मैं वाला इंश्योरेंस में खुद करूँगा, एंड दे वर लाइक अगर आप इंश्योरेंस खुद करोगे तो हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो माय क्वेश्चन वाज अगेन कि इंश्योरेंस आरी का है या फिर वो किसी और कंपनी का है। इट वाज फॉर ICICI। इट्स लाइक अगर ICICI मुझे इंश्योरेंस दे रहा है तो सपोर्ट आप क्यों करोगे, मतलब ICICI विल बी सपोर्टिंग मी विद एनी ऑफ द क्लेम, और कुछ भी आगे होना है तो बोलते हैं हाँ सर बट आप सस्ता इंश्योरेंस वगैरह वगैरह वगैरह। वेरी पुअर सेलिंग स्किल्स आई वुड से। आई जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड भाई मुझे पता है कि क्या सही है और मुझे क्या करना है मेरे साथ, मेरे पैसों के साथ, तो मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए एंड मुझे ये डबल हेलमेट भी नहीं चाहिए। मैंने जस्ट रिसेंटली इन्वेस्ट किया हेलमेट में, 6-7 हज़ार रुपये लगाए मैंने हेलमेट में, तो मुझे हेलमेट तो नहीं चाहिए, कोई भी हेलमेट नहीं चाहिए। ये होते होते अराउंड मैंने 1 तारीख को इंश्योरेंस वगैरह सब जमा कर दिया, मेरा RTO हो जाना चाहिए, मुझे बाइक मिलनी चाहिए। डेट चेंज होती रही ऐप पे। 3 तारीख के आसपास मुझे एक मैसेज आता है कि आपकी गाड़ी डिलीवर होने वाली है आज, ये आपका गेट पास है। तो मैं एक्साइटमेंट में कॉल करता हूँ डीलरशिप को कि मेरी गाड़ी की डिलीवरी आज है, आपने मुझे बताया नहीं, मुझे मैसेज आ रहा है अभी। तो बोलते हैं सर ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, आपकी डिलीवरी नहीं हो आज, कैसे हो सकती है, आपको तो RTO भी नहीं हुआ है वगैरह वगैरह। तो लाइक मुझे मैसेज आया, दे वर नॉट बिलीविंग मी, तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजना पड़ा। एंड देन दे स्टार्ट येलिंग ऑन देयर एम्प्लॉइज कि क्या किया तूने, डिलीवर मार्क कर दिया वगैरह वगैरह। एंड देन बाय दिस टाइम नॉट अ सिंगल कम्युनिकेशन फ्रॉम आरी और डीलरशिप टू मी,
they always had my number. Ari always obviously have my number in their records. And मैंने 6 कंप्लेन लॉग करी है बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन की गाड़ी आज मिलेगी कल मिलेगी, और बहुत सारे डिलीवरी डेट्स दिए और ऐप पे भी चेंज हुए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3 तारीख को गाड़ी डिलीवर मार्क हो रही है, बट सिस्टम में ऐप पे दिखता है कि मेरी गाड़ी 28 मार्च को डिलीवर हो चुकी है, और मुझे सर्वेज आ रहे हैं अभी कि सर्वे हाउ वाज योर डिलीवरी एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। व्हेन आई कॉल, आई ऑलरेडी कॉल्ड 6 टाइम्स, मैंने कॉल किया उनको आरी के नंबर पे, सर्विस सेंटर पे। अब वेंट थ्रू IVR वगैरह सब झेला, लोगों से बात किया, उनकी स्क्रिप्ट याद हो गई कि सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस सर वगैरह वगैरह, एंड दे विल ट्राई टू कनेक्ट टू देयर मैनेजर, बट मैनेजर का भी फ़ोन नहीं उठाएगा। उसके बाद मैंने ये सब होने के बाद मैंने वापस, और आई हैव ऑल्सो हैव अ ट्रेल ऑफ ईमेल कि मैं उनको ईमेल लिखते जा रहा था कि ये हो रहा है आज, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि समवन इन डीलरशिप विल रीच आउट टू यू। एंड व्हेन आई वाज ऑन कॉल तो मुझे बोल रहे थे कि रीजनल मैनेजर्स से आपको कॉल आएगा, आपको बताएंगे, आप दे विल हेल्प यू आउट विद दिस थिंग, दे विल सॉर्ट इट आउट। 20 मिनट में कॉल आएगा, 24 आवर्स में कॉल आएगा, 48 आवर्स में कॉल आएगा, बट कभी मुझे आज तक टिल दिस डेट आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी कॉल फ्रॉम डीलरशिप और आरी, विच इज़ अनबिलीवेबल फॉर मी। While it was happening, I was like, ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये इन जनरली बहुत गलत है। मैंने कॉल किया ये डिलीवरी के बाद, मैंने वापस कॉल किया उनके नंबर पे, एंड देयर वाज सम कलीग कॉल्ड अनस, तो मैंने उसको बोला कि भाई, तो मुझे ही पिक्ड अप द कॉल, इज लाइक सर मैं देख पा रहा हूँ कि गाड़ी 28 मार्च को डिलीवर हुई है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? तो मतलब एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे गाड़ी डिलीवरी नहीं हुई है। तो फिर वो मुझे बोल रहा है हाँ सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो उसे मुझे प्रॉब्लम समझानी पड़ रही है, मेरी गाड़ी डिलीवर नहीं हुई है। यू कैन सी द लॉग ऑफ कंप्लेंट्स आई हैव लॉग्ड। तो 3 तारीख को ही हुआ है। 9 तारीख को, बिकॉज आई वेटेड मोर देन अ वीक नाउ आफ्टर पेइंग फॉर इंश्योरेंस एंड सबमिटिंग माई इंश्योरेंस, तो मैंने 9 तारीख को कॉल किया उनके मैनेजर को, योगेश को, कि भाई मेरी गाड़ी का डिलीवरी डेट कब आएगी और क्या होगा, कब हो रही डिलीवरी। तो बोलते हैं सर आपने RTO जब तक आपने इंश्योरेंस नहीं हमको सबमिट किया, हम आपका RTO नहीं करा सकते। तो जब मैंने उनको बोला कि मैं इंश्योरेंस 1 तारीख को सबमिट कर चुका हूँ, ही वाज सरप्राइज्ड, इज़ लाइक सर मेरे पास तो आया नहीं है। तो मैंने उनको एम्प्लॉय के साथ स्क्रीनशॉट भेजा, और जहाँ पे उनके एम्प्लॉय के ब्लू टिक हैं, एंड शी हैज़ ऑल्सो रिस्पॉन्डेड दैट इट हैज़ बिन रिसीव्ड। एंड देन मैं बोला ये डिले क्यों है भाई, अगर मैं 1 तारीख को इंश्योरेंस दे चुका हूँ तो आप 9 तारीख को मुझे इंश्योरेंस क्यों मांग रहे हो? बोला सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपका RTO जल्दी से करना है, आप मुझे जल्दी से एक बार इंश्योरेंस की कॉपी वापस भेज दो मेरे नंबर पे, आई विल सॉर्ट इट आउट। ही क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि अभी ठीक कर देगा सब कुछ, अभी गाड़ी कल ही डिलीवर हो जाएगी और RTO आज करेगा, और उसने कोई RTO नहीं किया। 9 तारीख है, उसने कोई RTO नहीं किया, मैंने इंश्योरेंस भेजा उसको। उसके बाद मैंने और वेट किया, और एक पॉइंट ऐसा है कि भाई इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेस ईमेल पे आ रहे थे, जहाँ पे वो एक नंबर दे रहे थे जो सारे नंबर आउट ऑफ सर्विस थे। वो बोल रहे थे कि इन ऑल द ईमेल्स दे बीन मेंशनिंग कि डीलरशिप से कोई कॉन्टैक्ट करेगा मुझे एंड दे विल सॉर्ट इट आउट, बट कोई कॉल नहीं आया। कॉल्स पे बोल रहे थे द मैनेजर विल कॉन्टैक्ट यू, बट आई नेवर रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एनीवन फ्रॉम आरी till date. So around this time, because I was so frustrated and helpless with this entire situation, I was discussing it with one of my friends, Gaurav Salve. He's a localite. तो मैं उसको लेके गया शोरूम में अराउंड 11th of April. जब वहाँ पे गए हम लोग बात करने के लिए, तो हम बात कर रहे हैं ना, we were trying to figure out कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और ये सब why I'm getting treated this way. तो मैं उसको बोला आप written multiple emails वगैरह वगैरह, they are saying that कि डीलरशिप कॉन्टैक्ट करेगा। तब मैनेजर अपना स्क्रीन पलटी करता है, मुझे दिखाता है हाँ सर मुझे दिख रहे हैं आपके सारे ईमेल्स, आपके ईमेल्स पढ़े हैं मैंने। एंड देन दिस हैज़ ट्रिगर्ड माई फ्रेंड, इज़ लाइक इफ़ यू कैन सी द ईमेल्स, और ईमेल पे एक ही बात मैं बोल रहा हूँ बार बार, there is no communication, there is no communication. Then my friend got really mad at this entire thing, and then we had to sort it out in between because I was not there to fight, I was there to resolve things. So after towards everything, उसने बोला कि वो आप मेरे डॉक्यूमेंट्स में नाम अपडेट करा देगा, जो आज तक अपडेट नहीं हुआ है। गाड़ी लेके मुझे 1 महीने के ऊपर हो चुका है डिलीवरी लेके, बट आज तक अपडेट नहीं किया है। तो उसने मुझे डेट दी कि 15 तारीख को ही विल डिलीवर द व्हीकल। यहाँ पे फ़नी बात यह है कि 14 तारीख तक शाम तक मेरे पास RTO का मैसेज कोई नहीं आया। शाम को आता है कि RTO का मेरे आज स्लिप कटी है और फिर मेरा RTO हो रहा है। तो उनने 9 तारीख को कुछ नहीं किया, 1 तारीख को कुछ नहीं किया, 3 तारीख को कुछ नहीं किया। उनने किसी भी दिन मेरा RTO को फाइल ही पंच नहीं की थी। 14 को किया, बट क्योंकि उसको पता था द वे लास्ट कॉन्वर्सेशन वॉज, जो लास्ट हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसके साथ, उसको पता है इसके बाद अगर गाड़ी डिलीवर नहीं होगी तो मे बी आई विल नॉट टेक इट एज नाइसली एज आई वॉज ऑल दिस वाइल। तो ही वॉज अवेयर ऑफ इट। तो इसके बाद ठीक है कोई बात नहीं। फिर 15 तारीख को हमारे पास 15 तारीख को हम डिलीवरी के लिए जा रहे थे, एंड मेरा मूड बहुत ऑफ था। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर तुम एक बाइक ले रहे हो तो तुम खुश होने चाहिए। तुम वो बाइक खरीदने वाले हो, तुमने यू हैव पेड द मनी फॉर इट एंड यू लाइक द कलर, यू लाइक एवरीथिंग, एंड देन यू
यू शुड बी एक्साइटेड राइट, बट आई वाज सो वरीड कि आज करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैड अ वेरी ह्यूज रेपुटेशन कि ऑफ नॉट डूइंग व्हाट दे कमिट ऑन। हम गाड़ी लेने जा रहे थे, सब खुशी हो रही थी, आज गाड़ी ले रहे हैं, मुझे पता है पक्का फकअप करेंगे भाई, वो पक्का तो दिमाग में घुस गए। तो मैं सोच रहा था क्या होगा। 15 तारीख को गया, मैं कॉल किया, उन्होंने बोला 15 मिनट में गाड़ी रेडी हो जाएगी। उसके 1 घंटे बाद मैं सर्विस सेंटर गया, मतलब डीलरशिप गया। डीलरशिप जाने के बाद बोलते 15 मिनट और लगेगा, आधा घंटा बैठा, किसी ने कुछ पानी वानी कुछ नहीं पूछा। और वहाँ पे 1-2 मेरे ऐसे कस्टमर और खड़े थे जो वेट ही कर रहे थे अपनी गाड़ी का, कि उनको बोल रहे आप सर आप जाके थोड़ा घूम के आ जाओ वगैरह वगैरह, टाइम लगेगा वगैरह। मैं इनसे टाइम पूछ के गया हूँ, उसके बाद आधा घंटा और रुका हूँ 15 मिनट बोलने के बाद। एंड जब मैंने थोड़ा और पुश किया, देन एक बंदा आता है बाइक को उड़ाते हुए आता है 4 किलोमीटर में, पता नहीं वो गाड़ी इतनी गर्म कैसे कर सकता था वो। तो बाइक भगा के आता है और डैड मुझे चाबी देता है, एंड ट्रस्ट मी दैट वाज माई डिलीवरी एक्सपीरियंस। जो बंदा गाड़ी लेके चला के आया है वही मुझे चाबी देता है, और दैट इज़ माई डिलीवरी। कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई सॉरी, कुछ नहीं कि तुम इतने टाइम से परेशान किए जा रहे हो, इतने ईमेल्स भेज रहा हूँ मैं, तुमको डिलीवरी डेट पूछ रहा हूँ, और एंड दैट टू मेरी EMI कटना चालू हो चुकी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो 15 तारीख को डिलीवरी होती है, मैं ऑन टॉप ऑफ इट मैं जाके थैंक यू बोल के आता हूँ कि भाई एटलीस्ट मैंने डिलीवर कर दिया, मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट उस टाइम ये था कि कुछ पार्ट्स थे, मैंने लेग गार्ड पे स्लाइडर्स लगवाए थे फ्रॉम ऐप व्हेन आई वाज बाइंग इट, व्हेन आई बुक्ड इट, वो मिसिंग थे। एक चेसी का मेन एसेंशियल बोल्ट होता है जो इंजन को पकड़ता है और दिस थिंग लेग गार्ड को होल्ड करता है इन प्लेस, दैट बोल्ट वाज मिसिंग। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा सीन है, मैं उनके गोडाउन में गया, वहाँ पे पता चलता है कि वो स्लाइडर उसका जो दिखता है ऐप में, बाय दिस टाइम आई वाज थिंकिंग दैट भाई डीलरशिप ख़राब है और इनका सर्विस सेंटर प्रॉब्लम ख़राब है, बट देन द ऐप इज़ अमेजिंग। बट उस दिन मुझे पता चलता है ऐप में जो ग्राफिक्स आते हैं जहाँ पे इट शोज़ हाउ योर बाइक विल लुक इफ़ यू ऐड दिस पार्ट, इफ़ यू ऐड दिस एसेसरी, दिस इज़ हाउ इट विल लुक। वो सब गलत था, वो पार्ट उसका लगता ही नहीं उसमें। दिस इज़ वॉट दे हैव इन्फॉर्म्ड मी, अगेन आई कांट ट्रस्ट देम एट ऑल। सो मैं वहाँ से वापस आ गया। वो पार्ट एक ऊपर का एक बार था जो 1000 रुपये का था, और बिकॉज स्लाइडर्स भी 1000 रुपये के थे, तो इनने वो नहीं था तो इनने ये लगवा दिया। मेरे को आई डोंट लाइक दैट पार्ट, सो मुझे वो नहीं चाहिए था। बट 1 महीना हो गया अभी तक वो मेरे पास मेरे घर में रखा हुआ, मुझे वो रिटर्न करना है। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम देम। तो मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ, फर्स्ट सर्विस कराता हूँ अपनी। इंजन ऑयल 1000 रुपये के आसपास आता है हिमालयन 450 का, बिकॉज एंड आई हैव डन माई रिसर्च ऑन इंटरनेट, एंड आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, उनकी 2-3 सर्विसिंग हो चुकी थी, तो मैंने उनसे इनवॉइस मंगा लिए थे कि कितने का क्या लगता है, सो आई विल बी अवेयर वाइल गेटिंग दिस सर्विस्ड। तो उसने मुझे ऑयल बताया 2500 रुपये का ऑयल लगेगा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई पूरी सर्विसिंग 1500-1700 रुपये की होती है, तो 2500 रुपये का ऑयल किस बात पे लग रहा है इसमें? लाइक बड़ी गाड़ी है सर, बड़ी गाड़ी में ज़्यादा तेल लगता है और इसका ऑयल भी अलग आता है वगैरह वगैरह, सेमी सिंथेटिक था, पता नहीं क्या बोल रहे थे। बट उनको मैंने इनवॉइस दिखाया, पहले मैं उनको बोल रहा हूँ कि इतने का नहीं है, हाँ भाई इनवॉइस, तो बोल नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा है वैसा है करके। जब मैंने इनवॉइस दिखाया तो देन दे वर ऑल वाइट, लाइक दे डोंट नो व्हाट टू से, एंड दे जस्ट सिंपली अग्रीड, हाँ सर याद आया, इसका तो 1000 रुपये का 1070 रुपये ऐसे कुछ 1100 के आसपास का इंजन ऑयल है इसका। बाहर मुझे बोलते हैं कि पॉलिशिंग वुड बी 150 रुपीज़, अंदर जाके मुझे बोलते हैं 250 रुपीज़, एंड दिस 2 डिफरेंट पीपल्स कोटिंग दिस प्राइजेस। तो मैं जब उनको कन्फ्रंट करता हूँ, देन दे ऑल आर क्लूलेस, दे डोंट नो कि भाई मैंने 250 क्यों बोला, उसने 150 क्यों बोला। गाड़ी धुली थी बट वो बिल्कुल धुली नहीं थी, आगे से इसमें पूरा मिट्टी लगा हुआ था, जो वायरिंग वाला पार्ट है वहाँ पे सिर्फ बहुत सारा मिट्टी और धूल लगी हुई थी, सो ऑब्वियसली दे हैव नॉट वॉश्ड इट प्रॉपर्ली। अगेन मैंने इनको बोला था कि हैंडल द गाड़ी, द बाइक टिल्ट्स टुवर्ड राइट, इट गोज़ राइट, जैसे तुम हैंडल छोड़ दोगे हल्का सा, छोड़ना नहीं चाहिए वैसे, बट देन टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द बाइक, तुम जैसे बाइक, और देन आई गॉट टू नो फ्रॉम इंटरनेट इट्स अ वेरी नोन इशू। वो बोलते सर आपकी टायर में हवा कम होगी, जब कम नहीं थी मुझे पता है कि हवा कम नहीं है, हवा थोड़ा ठीक करा लो एंड इट विल बी फिक्स्ड, और उन्होंने कुछ नहीं किया उसके बारे में, इवन दो इट्स मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस। तो अगेन बट बाय दिस टाइम आई वाज सो डन डीलिंग विद देयर experiences that they have got me कि मुझे इस पर डील नहीं करना था। मुझे पता है कि anyone who owns a bike, owns a RE bike and had a similar experience would understand कि it's a very painful thing कि आप पहले बाइक दोगे, फिर आपको बोलेंगे हम बाइक रख लेते हैं, आपको अब कल बाइक मिलेगी, परसों मिलेगी, और उसके बाद भी तुम्हें बिकॉज विद टाइम एंड टाइम तुम्हें पता है कि वो कुछ नहीं करेंगे इसमें भी। सो फाइनली द बाइक इज़ अमेजिंग, मतलब अगर आपको इफ़ यू थिंकिंग अबाउट हिमालयन 450, इट्स अ बाइक दैट यू शुड गो फॉर। बट एक ब्रांड जो इतनी वेल नोन है, दे हैव आई गेट 60% ऑफ मार्केट शेयर्स, आई मीन दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड, उससे मैं ऐसा एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं किसी भी प्रोड्यूसर या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरर से टुवर्ड्स देयर कंज्यूमर ये बिहेवियर बिल्कुल, दिस इज़
below the belt. This entire experience was below the belt. I mean, and ये experience इतना ख़राब कर दिया कि मेरी काफ़ी सारी excitement मर चुकी है सच में. और मैं I'm not over exaggerating it. सच में experience इतना ही ख़राब था कि कुछ चीज़ों को लेके मैं बहुत excited था, but they just went, they just passed me, and I could not experience it. I could not feel it. All these things I was earlier happy about, I could not live it because of the experience. अभी भी गाड़ी में अगर ब्रेक में बहुत आवाज़ आ रही है आगे वाले में, और मैं इतना एंशियस होता हूँ कि मैं जाऊँगा वापस, फिर वो ही बाइक खड़ी रखो, धूप में परेशान हो, वापस कैब करके घर आओ, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि एंड अगेन आई हैव टू रिसर्च. मेरे काफ़ी बाकी फ्रेंड्स हैं, उनके भी एक्सपीरियंस सिमिलर ही हैं. सो उन्होंने 2 दिन सर्विस सेंटर चेंज किए हैं, थोड़ी रिसर्च किए हैं, एंड देन दे सेटल फॉर सम डीलर, सम सर्विस सेंटर. उसमें भी उनके कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए वो सर्विस अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा कुछ है. बट ये पूरा सिस्टम ऐसा होना नहीं चाहिए. मतलब आई थिंक Royal Enfield is doing good in terms of sales, in terms of everything. Consumer is the reason why they're able to do good, and if this is how they get treated, and this is how if they feel after putting the money, then I don't know where we are heading with this entire bike thing.